गोरा एमसी दोस्तों, मैं विजय महेंद्रू आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हमारी नई ई शॉप ऐप के बारे में और ये ऐप कैसे आपको आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने में आपकी मदद कर सकती है। और यकीनन पूरे भारत में हमारे बहुत सारे एसोसिएट ऐसे हैं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन ये ऐप कौन कौन से फीचर आपके लिए लेकर आई है, किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, बहुत सारे सवाल हमारे सभी एसोसिएट्स के जहन में होंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरे कलीग श्री संदीप वाही जी एक एसोसिएट की भूमिका में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और एसोसिएट के मन में इस ऐप को लेकर के कौन कौन से सवाल हो सकते हैं उनको हम संदीप जी के माध्यम से सुनेंगे और हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं स्टूडियो में संदीप जी का। गोरा एमसी संदीप जी। गुड एमसी विजय जी, कैसे हो आप? बढ़िया, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बताइए कैसे हैं और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ विजय जी, मगर बिजनेस थोड़ा जिस ऊंचाई से चलना चाहिए या जिस तेजी से चलना चाहिए उस तेजी से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हो मेरा शेड्यूल बड़ा ही टाइट रहता है और प्रोडक्ट को मुझे लेकर के आने के लिए बड़ी दिक्कत होती है और इस वजह से मैं इनफैक्ट प्रोडक्ट भी बहुत सारे यूज नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे लगता है मैं यूज कर सकता हूँ। और इनफैक्ट मैं बताऊँ, मेरे जितने भी कस्टमर या जितने भी मैंने नीचे अपनी टीम जोड़ी है उनको भी मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करा पा रहा हूँ। तो मेरी इस समस्या का निदान अगर किस तरीके से मुझे मिल जाए तो मुझे लगता है मैं बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। तो संदीप जी, अगर मैं कहूँ कि आज आपकी ही नहीं आपके जैसे हमारे कई लाखों एसोसिएट्स की इस समस्या का हल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। तो संदीप जी, आपकी इस समस्या का हल है आईएमसी की नई ई शॉप ऐप। अरे वाह। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गई है एप्पल और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर ऐप अवेलेबल है? बिल्कुल, ये ऐप दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से हम इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया और अब मैं इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। और कमाल की बात यह संदीप जी कि इस ऐप को यूज करने के लिए आपको अलग से भी कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब जो मैंने ज्वाइन किया था उसमें जो आईडी पासवर्ड मिला था वही काम करेगा इसमें? बिल्कुल संदीप जी, जो आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे अपना आईडी पासवर्ड यूज किया था उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो जैसा कि आप संदीप जी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला और मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करते ही ऐप ने मुझे मेरे नाम के साथ यहाँ पे वेलकम किया और मेन पेज पे आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो भी नए अराइवल्स हैं तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो कंपनी के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है जिनके ऊपर पूरे इंडिया का फोकस है, आप उनको भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। नीचे अगर मेन्यू बार में देखें तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आप होम पेज पे रहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है जहां पे आप कैटेगरीज में जाकर के भी प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी है, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, तो ये सभी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन है कार्ट का, यानी कि अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके लिए आप उसे कार्ट में ऐड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अभी प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूं और उस समय पे मैं इंगेज हो गया हूं तो मैं कार्ट पे ऐड करके भी उसे रख सकता हूं। या फिर आप जब भी ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट को तो आपके कार्ट में वो एडेड रहेगा। तो विजय जी, जहां तक मैं समझ पाया हूँ आपने मुझे बताया कि मैं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट चुन सकता हूँ और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट याद है नाम तो मैं नाम डाल करके भी यहाँ चुन सकता हूँ। बिल्कुल, मुझे कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप ऊपर सर्च ऑप्शन को देखें तो सर्च ऑप्शन में आप प्रोडक्ट को नाम डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तुलसी शब्द का इस्तेमाल किया तो जिन जिन प्रोडक्ट में तुलसी है वहां पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और अगर आप चाहे तो जैसा कि कैटेगरी में जाकर के ही आप प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है आपका विश लिस्ट। विश लिस्ट यानी कि मेरे कुछ पसंदीदा प्रोडक्ट हैं या रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं जिनको मैं बार बार कार्ट में ऐड नहीं करना चाहता हूं, तो मैं उनको विश लिस्ट में ऐड कर दूंगा और उन्हीं से अपना ऑर्डर कर सकता। करेक्ट, वेरी नाइस। लास्ट ऑप्शन संदीप जी आपको इस मेन्यू बार में मिलता है आपका प्रोफाइल का, जिसमें आप सबसे ऊपर देखते हैं तो आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखता है। ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने आज तक जितने भी ऑर्डर किए होंगे सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और अगर आपका कोई ऑनगोइंग ऑर्डर है जो अभी अभी आपने एग्जीक्यूट किया है तो उसकी आप व्यू डिटेल्स में जाकर के वो ऑर्डर कहाँ पे है, किस स्टेज पे है, वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा इस मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलते हैं, अगेन विश लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो आपका एड्रेस।
तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने घर पे तो सामान अपना रेगुलर मंगाता ही हूँ, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी कस्टमर है जिनके घर पर मुझे सामान भेजना होता है, तो वो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कई सारे एड्रेस यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, और अगर मुझे कोई नया एड्रेस ऐड करना है तो वहीं पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन भी है। ऐड न्यू एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपसे सबसे पहले पिन कोड पूछेगा और उसके बाद आप बेसिक डिटेल, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम मैं कितने एड्रेस डाल सकता हूँ? संदीप जी, इसमें एड्रेस की कोई काउंट की लिमिट नहीं है। अच्छा। आप किसी भी समय एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डिलीट भी करना है तो यहाँ पे आपके पास डिलीट बटन का ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और एक चीज संदीप जी मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, इनफैक्ट ध्यान दिलाना चाहूंगा, और ये मैं अपने सभी यूजर्स को भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप एड्रेस क्रिएट करें तो एड्रेस क्रिएट करते समय लैंडमार्क और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें बहुत ही ध्यान से डालें, क्योंकि इन्हीं दोनों के माध्यम से जो कोरियर कंपनी है, जो डिलीवरी पार्टनर्स है, वो आसानी से आपके घर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो तो जरूरी है, अदरवाइज फिर बंदा ढूंढेगा कैसे आपको एड्रेस। मुझे आप एक ऑर्डर का पूरा प्रोसेस समझाओ कि कैसे इसमें ऑर्डर लगेगा, बिल्कुल, कैसे मुझे एड्रेस सेलेक्ट करना है और कैसे बाकी चीजें लाइक पेमेंट वगैरह कैसे करना है। करेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कार्ट की तरफ, और जैसा कि मैंने अपने कार्ट में अपना पसंदीदा प्रोडक्ट श्री तुलसी और एलो जेल, जो इस समय की मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। सो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर लिए, अब उसके बाद एड्रेस हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं पेमेंट की तरफ। तो पेमेंट करने के लिए फिर से हम अपने कार्ट पे आए, चेकआउट ऑप्शन का इस्तेमाल किया। चेकआउट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले उसने मेरा नाम, मेरी आईडी और मेरा सिलेक्टेड एड्रेस और किस ब्रांच से मुझे एड्रेस स्टॉक आने वाला है उसके बारे में बताया। दोनों प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे बता दी, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2500 से ऊपर का ऑर्डर होगा तो डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। 2500 से नीचे के ऑर्डर में एक फिक्स डिलीवरी चार्ज 65 रुपए का लगता है। तो इस ऑर्डर में डिलीवरी चार्जेस मिला करके टोटल मुझे 370 रुपए पे करने होंगे, और 115 बिजनेस वॉल्यूम इसमें मुझे मिलेगा। विजय, ये पेमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है और हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? करेक्ट। तो आइए संदीप जी पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम एक बार फिर आपसे पूछता है कि जो आपने डिलीवरी एड्रेस चुना है या जो आपने मोबाइल नंबर चुना है, क्या वो सही है, आप उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई चेंज करना चाहते हैं। ये इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में मैं कोई एड्रेस सही डालना भूल गया, मोबाइल नंबर से अपडेट करना भूल गया, तो यहाँ पे सिस्टम हमें एक बार फिर से याद दिलाता है। अब जैसे मेरा एड्रेस भी ठीक है, मोबाइल नंबर भी ठीक है, तो मैं कंटिन्यू टू पेमेंट पेज पे बढ़ूंगा। और अगर यहाँ पे अगर कोई मुझे गड़बड़ दिखता है तो मैं बैक जा करके उसको एडिट कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब जैसे ही मैंने पेमेंट पेज पे गया तो जो आपका संदीप जी सवाल था कि कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं, सो संदीप जी यहाँ पे आपको वो सभी तरीके के पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं जो एक यूजर एक्सपेक्ट कर सकता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन हो, डेबिट कार्ड का ऑप्शन हो, नेट बैंकिंग हो, वॉलेट हो, या इस समय का यूज होने वाला सबसे ज्यादा डिजिटल मोड यूपीआई। करेक्ट, ये तो बहुत अच्छा है। आई थिंक सारे मोड ही यहाँ पर आपने दे रखे हैं। सो संदीप जी, ज्यादातर आप कौन सा पेमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मली विजय जी मैं यूज करता हूँ नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, और साथ ही साथ मैं यूपीआई यूज करता हूँ। तो आई थिंक ये तीनों मोड यहाँ दिए हैं तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा कि मैं किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकता हूँ। और संदीप जी, जब यूपीआई की बात आती है, जो आज इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन भी है, तो यूपीआई में आपको क्या लगता है कि लोगों को यूपीआई आईडी के जरिए ट्रांजैक्शन करना आसान लगता है या स्कैन के जरिए? नहीं, मैं अपना बताऊं तो मैं स्कैन ही करता हूँ। मुझे यूपीआई आईडी तो अभी तक याद नहीं है और मैं उसको याद भी नहीं रख सकता, इतनी चीजें याद रखने के लिए होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ स्कैन करके ही पेमेंट कर पाऊँ। क्या वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा? बिल्कुल संदीप जी, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे एसोसिएट हैं इंडिया में जो स्कैन का ऑप्शन या स्कैनर का ऑप्शन यूज करते हैं, क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना पसंद करते हैं। सो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे है। जैसे कि आपने देखा, मैंने फोन पे ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे एक ऑप्शन है पे बाय क्यूआर कोड, मैंने उस पर सिलेक्ट किया और मेक पेमेंट पे जब क्लिक करता हूं तो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्यूआर कोड आ गया है। टाइमर यहाँ पे चल चुका है, 5 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट कंप्लीट करनी है। अब क्यूआर कोड के साथ एक छोटा सा चैलेंज यूजर को फेस करना पड़ता है, जैसे हम एक मोबाइल से ही पेमेंट भी करना चाहते हैं और मोबाइल में ही फोन पे एप्लीकेशन है, तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और अब मैं अपने फोन पे में जाऊंगा। तो मैंने ये अपना फोन पे लॉग इन किया। जैसे ही मैंने फोन पे लॉग इन किया तो ऊपर एक ऑप्शन होता है स्कैनर का, तो स्कैन पे क्लिक किया। अब स्कैनर तो मेरे सामने है नहीं, तो नीचे का ऑप्शन मिलता है गैलरी पे क्लिक करने का। तो जैसे ही मैं गैलरी पे क्लिक करता हूं
और ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था उसको लेता हूं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो मेरे ऑर्डर की पेमेंट यहाँ पे आ चुकी है। सो संदीप जी, मैंने वहां पे जैसे ही स्कैनर को यूज किया, पेमेंट मेरे पास 370 रुपए इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के नाम से आ गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं यूपीआई के वो डालता हूँ और मेरा पेमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। ये तो बड़ा इजी है। और जैसे ही पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हुआ, आप देखिए कि जो हमने ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी थी, जो हमने अपने सिस्टम में हमने आईडी पे अगर आप देखें जो ई शॉप ऐप है, वहां पर आपका ऑर्डर आप देखेंगे तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कहां से देख सकता हूं? जैसे ही मैं अपने प्रोफाइल में अपने ऑर्डर्स पे जाऊंगा तो आप देखिएगा कि जो 370 रुपए का मेरा ऑर्डर था वो ये प्रोसेस दिख रहा है। और मैं ऑर्डर की डिटेल्स भी देख सकता हूं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें ऑर्डर करे। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई और शिपिंग के लिए वो ऑर्डर रेडी हो गया है। जैसा कि संदीप जी आप जानते हैं, ऑर्डर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और अब क्या उसका बिजनेस वॉल्यूम मेरे डीएसएम पैनल पे आ गया नहीं आ गया? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट हमें पता चलना चाहिए कि वो भी हमारा अपडेट हो गई कि नहीं भी। करेक्ट। तो ऑलरेडी इसका एसएमएस मेरे पास आ चुका है। फिर भी मैं आपको अपना डीएसएम पैनल यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपना डीएसएम पैनल लॉगिन किया और जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम अपडेट हो चुका है। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो संदीप जी, इस ऐप के माध्यम से कंपनी ने आपकी या आपके जैसे बहुत सारे जो हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं, जो समय की कमी की वजह से कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी मुश्किलों को आसान किया है। तो कैसी लगी हमारी ऐप? वाकई ये ऐप तो बहुत ही अच्छी है और तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत कारगर होगी और मेरे जैसे जितने भी एसोसिएट्स हैं, जैसे कि आपने बताया, डेफिनेटली उनके लिए भी बड़ी लाभदायक होगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ संदीप जी, आज इस ऐप के माध्यम से आप अपने बिजनेस में जो थोड़ी बहुत रुकावटें आपको महसूस हो रही थी, उनको आप हटा पाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जा पाएंगे। बिल्कुल विजय, बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। गुड एमसी। देखा दोस्तों, संदीप जी जैसे हमारे बहुत सारे एसोसिएट हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा था कि कैसे हम IMC ई शॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अपने IMC प्रोडक्ट को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए। तो यकीनन आज के इस वीडियो से आपके वो सारे सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे और आप पूरी मेहनत के लगन के साथ IMC ई शॉप का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे देना चाहता हूँ। कंपनी में ऑर्डर सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद हमारा कोई भी कोरियर पार्टनर या कंपनी का कोई भी मेंबर या स्टाफ आपको किसी भी तरीके का कॉल नहीं करता है और किसी भी तरीके की पेमेंट की डिमांड आपसे नहीं करता है आपके ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। यदि आपके पास ऐसा भी कोई भी कॉल आता है तो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप या अपनी पर्सनल डिटेल किसी भी कॉल पे शेयर ना करें और उसकी सूचना तुरंत कंपनी के कॉल सेंटर नंबर जो कि है 9145000098 यानी कि 9145000098 पर दें और इस तरीके की फ्रॉड कॉल से बचें। और मकसद ये है कि ये जो IMC की ई शॉप कंपनी ने आपके लिए लॉन्च करी है, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और अपने बिजनेस में नए नए लेवल्स को अचीव करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड टाइम्स।